परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को महाराष्ट्र में गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। परेश रावल भारत के मंजे हुए अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने दर्शकों को हेरा फेरी के बाबूराव गणपत राव आपटे से कभी हंसाया, ओ माय गॉड में कांजी लालजी मेहता बनकर जागरूक किया है, तो कभी राम लखन में खलनायक का किरदार निभाया है। वे पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड्स जैसे कई सारे सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी शुरुआती जिंदगी और कैसे उन्होंने 1979 मिस इंडिया को शादी के लिए मनाया। परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ था। उनका परिवार गुजराती ब्राह्मण था। परेश रावल के पिता का नाम दहाल रावल और माता का नाम धनलक्ष्मी है। जब परेश बहुत छोटे थे तब उनके पिता दयालाल रावल मुंबई शिफ्ट हो गए। परेश ने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। उन्होंने नरसी मौजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एवं इकोनॉमिक्स से सिविल इंजीनियरिंग की है। परेश रावल की पत्नी अभिनेत्री और मिस इंडिया रह चुकी स्वरूप संपत है। स्वरूप साल 1979 में मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी है, लेकिन परेश रावल और स्वरूप संपत की पहली मुलाकात उससे पहले ही साल 1975 में एक फंक्शन में हो चुकी थी। परेश रावल ने बताया कि पहली मुलाकात में ही वो स्वरूप को दिल दे बैठे थे। उन्होंने स्वरूप संपत से ही शादी करने का मन बना लिया था। काफ़ी मशक्कत के बाद साल 1987 में 12 साल साथ में रहने के बाद परेश रावल ने स्वरूप संपत से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं। इनके बच्चों का नाम आदित्य और अनिरुद्ध है। आदित्य रावल भी अपने पिता की तरह अभिनेता बनना चाहते हैं और फिल्म बमफाड़ के जरिए फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में गुजराती फिल्म नसीब नी बलिहारी से की थी। परेश रावल ने साल 1984 में होली नाम की फिल्म में सहायक की भूमिका निभाई थी। हिंदी के अलावा परेश रावल ने गुजराती, तेलुगु, अंग्रेजी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने करियर में अंदाज अपना अपना, चाची 420, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, दीवाना हुए पागल, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, गोलमाल, फन अनलिमिटेड, भागम भाग, भूल भुलैया, वेलकम, OMG, ओ माय गॉड, संजू सहित तमाम हिट फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। परेश रावल ने साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसी साल उन्हें लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका भी मिला। इस चुनाव में जीतकर वो लोकसभा सांसद भी बने। हालांकि इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने ये कहते हुए टिकट नहीं लिया कि वे राजनीति को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। 1993 में फिल्म सर में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार, 1994 में फिल्म वो छोकरी और सर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार, 2003 में फिल्म आवारा पागल दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार, 2014 में भारत सरकार द्वारा भारत का चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने किरदार को इस कदर पर्दे पर जीवंत कर देते हैं कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कई बार तो कोई किरदार दर्शकों को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि फिर से उस कलाकार को उसी किरदार के नाम से बुलाने लगते हैं। हिंदी सिनेमा जगत के ऐसे ही एक वरिष्ठ अभिनेता हैं परेश रावल, जिन्हें लोग उनके असली नाम के बजाय बाबू भैया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। वजह उनकी फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में निभाया गया उनका किरदार बाबू राव उर्फ बाबू भैया। फिल्म में परेश रावल ने अपने अभिनय से दर्शकों को इतना गुदगुदाया कि लोग उनके इस किरदार के दीवाने से हो गए। फिल्म में केवल एक बनियान और धोती पहने चश्मा लगाए उनका लुक, उनके संवाद और उसे कहने का लहजा लोगों का दिल जीत ले गया। वैसे तो परेश रावल रंगमंच के मंझे हुए अभिनेता है और अपने जीवन में असंख्य किरदार निभाए हैं, लेकिन बाबू भैया के किरदार ने उन्हें एक अलग पहचान दी। हालांकि परेश रावल को हम अक्सर उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए ही याद करते हैं, लेकिन उन्होंने अनेक फिल्मों में अपने गंभीर अभिनय से ही दर्शकों को आश्चर्यचकित किया है और कई बार तो वे बड़े पर्दे पर इतने खौफनाक दिखे हैं कि लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली।
परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। 22 साल की उम्र में उन्होंने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी कर मुंबई की ट्रेन पकड़ ली और यहाँ काम शुरू किया। एक्टिंग व कला के क्षेत्र में खास रुचि होने के कारण उन्होंने थिएटर करना शुरू किया। थिएटर में उनका काम देख लोगों ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी, जिसके बाद परेश ने फिल्मों में काम के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने सन 1984 में फिल्म होली से सिनेमा जगत में अपना पहला कदम रखा। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई छोटी बड़ी फिल्में की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में उन्होंने ज़्यादातर विलन और सपोर्टिंग एक्टर्स के ही रोल किए, लेकिन सन 2000 के बाद उन्होंने कॉमेडी रोल में अपना सिक्का जमाया और लोगों को अपनी अद्भुत कॉमेडी टाइमिंग से खूब हंसाया। परेश रावल ने अभिनेत्री और 1979 में मिस इंडिया रही स्वरूप संपत से विवाह किया। परेश के 2 बच्चे हैं, आदित्य और अनिरुद्ध। आदित्य रावल भी अभिनेता बनना चाहते हैं और 2020 में OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर आई फिल्म बम फाड़ से अपना डेब्यू कर चुके हैं। कभी इंजीनियर बनने का सपना लिए मायानगरी का रुख करने वाले परेश रावल आज बॉलीवुड के महान अभिनेताओं में शुमार हैं, जिनसे लाखों नौजवानों को एक्टर बनने की प्रेरणा मिलती है। हालांकि इतना प्रतिभावान होने के बावजूद उन्हें कभी मुख्य भूमिका अदा करने का मौका नहीं मिला। वे सह कलाकार व चरित्र कलाकार की भूमिका में ही सीमित रह गए। उन्होंने जहां एक तरफ हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, माला माल वीकली, चुप चुपके और वेलकम जैसी मसाला फिल्मों में हमें खूब गुदगुदाया, वहीं दूसरी तरफ तमन्ना, वो छोकरी, सर और राजा जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी फनकारी के कुछ और रूप दिखाए। 1994 में फिल्म वो छोकरी और सर के लिए परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वे 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। पहला सन 1993 में फिल्म सर के लिए, दूसरा सन 2000 में फिल्म हेरा फेरी के लिए और तीसरा सन 2002 में फिल्म आवारा पागल दीवाना के लिए। सन 1995 में उन्होंने फिल्म राजा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी अपने नाम कर लिया था। परेश रावल की आने वाली फिल्मों में तूफान और हंगामा 2 प्रमुख है। इसके अलावा वे फिल्म शर्मा जी नमकीन में भी नजर आएंगे। इस रोल को पहले दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर करने वाले थे, लेकिन उनके आकस्मिक स्वर्गवास के बाद यह रोल परेश के पास चला गया। फिल्मी है परेश रावल की लव स्टोरी, देखते ही मिस इंडिया को दे बैठे थे दिल। परेश रावल बॉलीवुड के सबसे शानदार अभिनेता में हैं। चाहे नेगेटिव किरदार हो या कॉमेडी फिल्म, परेश रावल हर रोल में बस छा जाते हैं। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में की है और अपनी हर फिल्म से दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहे। परेश रावल फिल्मों से लेकर सोशल मुद्दे पर भी काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सोशल मीडिया पर भी वे अपने फैन से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अक्सर वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में अधिक बातें नहीं करते हैं। उनकी निजी जिंदगी के बारे में कम लोगों को पता है। परेश रावल का जन्म मुंबई में गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी दिलचस्पी थिएटर में थी। बॉलीवुड में उन्हें फिल्में मिलने लगी। परेश रावल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने शादी मिस इंडिया से रचाई थी। हालांकि दोनों रिलेशनशिप में काफ़ी सालों से थे। परेश रावल की लव स्टोरी कुछ कम फिल्मी नहीं है। परेश रावल ने 1975 में पहली बार स्वरा संपत को देखा तो अपना दिल हार बैठे। उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि वो स्वरा संपत से ही शादी करेंगे। ABP न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में स्वरा ने कहा था, गुलाबी रंग की साड़ी पहने मैं पैम्पलेट बांट रही थी, तभी परेश अपने दोस्तों के साथ आए और कहा कि मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ। इसके बाद 1 साल तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ समय बाद मैंने परेश का प्ले देखा और मैं उनकी फ़ैन हो गई। स्वरा संपत और परेश रावल की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ी। परिवार वालों और परेश रावल के कहने पर उन्होंने 1979 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया और वह जीत गई। इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बाद में परेश रावल और स्वरा संपत ने परिवार वालों की मौजूदगी में ब्याह रचाया था। परेश रावल और स्वरा संपत के 2 बेटे हैं। स्वरा संपत दिखने में बेहद खूबसूरत है। परेश रावल अपनी निजी जिंदगी के बारे में भले ही कम बातें करते हैं, लेकिन उनकी और स्वरा संपत की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। परेश रावल की फिल्मी करियर भी शानदार रहा है। उन्होंने सर और छोकरी जैसी फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड जीता है।
पिछले साल 21 फरवरी को खबर आई थी कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू हो गई है, वो भी ओरिजिनल कास्ट के साथ। लगातार लगती अटकलों के बाद अक्षय कुमार फिल्म से ही जुड़ ही गए। अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने मुंबई के एम्पायर स्टूडियोज में शूट किया। ये फिल्म से जुड़ा कोई सीन नहीं था, बल्कि एक अनाउंसमेंट प्रोमो शूट किया गया। कुछ दिन बाद इस वीडियो के जरिए ही फिल्म को ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा। पहले हेरा फेरी 3 की न्यूज़ इंटरनेट पर आई और अब इस प्रोमो शूट की फोटो इंटरनेट पर लीक हो गई है। खिलाड़ी भैया नाम के इंस्टाग्राम पेज ने एक फोटो शेयर की। परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नादियावाला भी नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार अपने किरदार राजू के गेटअप में है, लाल पैंट और सफेद प्रिंट वाली शर्ट पहने। परेश रावल ने बाबूराव की धोती कुर्ता पहना है, बड़े पावर वाला चश्मा मिसिंग है। सुनील शेट्टी साधारण शर्ट पैंट पहने दिखते हैं। हेरा फेरी इंडियन सिनेमा में ऐसी फिल्म रही है जिसके फैंस सिर्फ किसी एक जनरेशन से नहीं आते। फिल्म के तीसरे पार्ट को बनाने की कोशिशें पहले भी हुई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। 2015 में अनाउंस किया गया था कि नीरज वोरा हेरा फेरी 3 बनाएंगे। अक्षय की जगह फिल्म में अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम जुड़े। नेहा शर्मा भी कास्ट का हिस्सा थी। कुछ हिस्सा शूट किया गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद फिल्म को बंद कर दिया गया। उसके बाद 2022 में हेरा फेरी 3 को लेकर खबर फिर गर्म हुई। बताया गया कि अक्षय फिल्म से नहीं जुड़ेंगे, उनकी जगह नया एडिशन कार्तिक आर्यन होंगे। खुद अक्षय ने भी एक मीडिया इवेंट में साफ किया था कि वो हेरा फेरी 3 में नजर नहीं आएंगे। उन्हें इस बात का दुख है, लेकिन फिर मेकर्स चीज़ों को ट्रैक पर लेकर आए। अक्षय से बात की गई, वो मान गए और तीसरे पार्ट के लिए अब ओरिजिनल कास्ट ही लौट रही है।